पे बैठे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि कमर, पीठ, गर्दन सीधी तो है और वो सपोर्ट ना लें उसका बैक का, ताकि हमारी अवेयरनेस बनी रहे। शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं। पहले जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं जहाँ पे दिक्कत आती है, बॉटम एरिया, बेली, शोल्डर्स को कॉन्शियसली रिलैक्स कर देते हैं। आंखें जोर से ना बंद रखें, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स करके। और जब हम रिलैक्स हो जाएं तो जस्ट जो लोग नए पहली बार साधना कर रहे हैं या ज़्यादा साधना नहीं की है, तो बड़े रिलैक्स भाव से सारा ध्यान शरीर के ऊपर रख के वेट करेंगे। अच्छा इंटेंशन हम बना लेंगे कि सांस की जानकारी करनी है, और सहज भाव से अपने आप सांस की जानकारी होने लगेगी। तब तक वेट करते रहें, अपनी तरफ से जोर जबरदस्ती करके की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम रिलैक्स्ड हों तो अपने आप ही जानकारी मालूम पड़ती है सांस की। एट बेस्ट आप एक प्रश्न छोड़ सकते हैं अपने मानस में, एम आई ब्रीदिंग, एंड वेट फॉर द आंसर, एंड यू विल गेट द आंसर दैट यस, दिस इज हाउ यू आर ब्रीदिंग। सो यू टू गेट ए नॉट ए कोई बौद्धिक उत्तर नहीं चाहिए, वो तुम्हें मालूम नहीं है क्या होगा, वास्तव में कैसे सांस जाना जा रहा है वो देखना है, जानना, जानकारी करनी है सांस की। तो पहले इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतनी है कि सांस आ रहा है, जा रहा है, उसके में जानकारी। और जहाँ भी सहज रूप से जानकारी हो पाए वहीं से शुरू करेंगे। और जो लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि नासिका के इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पे ध्यान रख के अगर हम सांस को ध्यान करते हैं, मालूम करते हैं, तो उससे कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है। बाकी चेस्ट में, पेट में अगर मालूम पड़ता है सांस आ रहा है, जा रहा है, तो शुरू में वैसा कर सकते हैं जिनको अभी अभ्यास नहीं है। फिर लेकिन धीरे धीरे जैसे मन शांत हो जाए तो कोशिश करते हैं कि नासिका के इर्द गिर्द ध्यान रखें, ताकि हमारी जो शार्पनेस है कंसंट्रेशन की थोड़ी बढ़ जाए। और जो लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो दो पहली और दूसरी इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सांस की जानकारी हो रही है तो स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि सांस लंबा है कि छोटा है। लंबा छोटा किस सेंस में, उसकी ड्यूरेशन कितनी है। अगर रेस्पिरेशन रेट स्लो होता है तो ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे सांस आ रहा है और गहरा अंदर तक जा रहा है। हमें सिर्फ एक ही जगह रोकना है, समझाने के लिए कह रहे हैं कि लंबा सांस जाता है और लंबा ही छूटता है। और छोटे सांस का मतलब कि थोड़ी देर के लिए अंदर गया और फिर तुरंत वापस आ गया, मतलब रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा है।
जो लोग अभी नासिका के द्वार पे पहली बार का ध्यान कर रहे हैं या अभी ज़्यादा अभ्यास नहीं है, तो बड़े शांत स्वरूप चित्त से जानते रहेंगे कि सांस आ रहा है और जा रहा है। और अगर नासिका के द्वार पे सहज रूप से मालूम पड़ रहा है तो ये भी जानकारी रखेंगे कि किस द्वार से जा रहा है, किस द्वार से आ रहा है। केवल जानकारी रखने की बात है, हमें कुछ करना नहीं है, उसको बदलना नहीं है। जैसा हम पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, हम साधना को दो तरह से समझ रहे हैं। कुछ हमें करना है और कुछ समझना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल चित्त को समाहित करना नहीं है, चित्त को शुद्ध भी करना है। तो इसलिए समझने की बहुत आवश्यकता है। पहली बात तो ये समझ में आने लगती है कि सांस जो है, हम कहते हैं मैं सांस ले रहा हूँ, लंबा ले रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ, लेकिन ये प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप सांस आता है और सांस जाता है, क्योंकि हम जीवित हैं। सांस अपने आप शरीर के अंदर क्रियाएं होती रहती हैं और सांस अंदर आता है, सांस बाहर जाता है, और जो सांस के जो केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन शरीर में होने हैं, वो अपने आप होते रहते हैं, हमें कुछ नहीं करना उसको। तो जो हमारा कर्ता भाव है कि मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी ब्रेक लगती है कि नहीं, सांस तो अपने आप आ रहा है। और वो तेज है कि धीरे है, लंबा है कि छोटा है, ये भी प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार
डिसाइड होता है, हमारी मन की स्थिति के साथ उसका बड़ा गहरा संबंध है, हम उसको भी समझ सकते हैं अनुभव के आधार पे। ध्यान करते करते कभी कभी मन भटक जाएगा, मान लीजिए कोई पुरानी बात याद आ गई जिससे मन बहुत बेचैन हो गया, तो देखेंगे कि सांस जो है तेज हो गया थोड़ा सा। और जब मन भटक जाए तो क्या करना है, हमें याद रहे हमें अब करने के बाद जैसे ही हमें मालूम पड़े कि मन भटक गया है, वी फर्स्ट रिलैक्स द बॉडी। हम मन के भटकने को बुरा नहीं मानेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा इस समय मन भटक गया है, और समझेंगे कि मन का स्वभाव है, भटकना मन का स्वभाव है, प्रकृति के नियम के अनुसार भटकता है, हमारे चित्त की जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से। तो मन को रिलैक्स करेंगे और फिर अपने आप देखेंगे कि चित्त हमारा जो है सांस की ओर अपने आप आ जाएगा। जहाँ से हम सांस का आलम्बन ले रहे हैं, चाहे वो पेट से हो, छाती से हो, नासिका के द्वारों से हो, अपने आप सहज रूप से अटेंशन उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको वेरीफाई करना चाहिए, प्लीज वेरीफाई इट, नॉट एक्सेप्ट बिकॉज आई एम सेइंग सो, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ ऐसा ही होता है। तो ये हमारी जानने की बात हुई, और वेरीफाइबल जानने, कोई मानने की बात नहीं है, जानने की बात है, समझने की बात है। अपने अनुभव को समझ के हम जानते हैं कि सांस की गति हमारी मन की स्थिति के साथ जुड़ी हुई है, और फिर जैसे जैसे सांस को देखते जाएंगे धीरे 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 सांस जो है शांत होता चला जाएगा, बेचैनी से बढ़ के शांति की तरफ बढ़ जाएगा, और फिर वो सहज रूप से सांस अंदर जा रहा है, काफी देर तक धीरे धीरे जाता है, फिर बाहर आता है धीरे धीरे, तो दीर्घ सांस होने लगता है। और जैसे जैसे सांस दीर्घ होता जाता है, आप देखेंगे मन शांत होता चला जाएगा, और इतना सूक्ष्म हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सांस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अभी शायद वो स्थिति ना आए, लेकिन सांस जो है शुरू में बैठते हैं तो इरेगुलर होगा, फिर धीरे धीरे रेगुलर हो जाएगा, धीरे धीरे लंबा सांस होने लगेगा, ताकि चित्त शांत होने लगे। तो ये हम कर रहे हैं, और करने के फलस्वरूप हमको ये अनुभव हो जाना चाहिए। हम देखेंगे अपने आप मालूम पड़ जाएगा।
जैसे जैसे मन टिकना शुरू हो जाए, तो जो लोग अभी बेली पे चेस्ट पे देख रहे हैं सांस को, उसको अटेंशन को नासिका के द्वारों पे भी ले आके देख सकते हैं कि सांस हमको वहाँ पे मालूम पड़ रहा है, सांस का आवागमन, वहाँ पे ध्यान करना शुरू करते हैं। क्योंकि जितना छोटा एरिया होता है उतनी हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो कुछ बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है ताकि हम आगे चित्त शुद्धि का काम कर सकें। जैसे जैसे चित्त समाहित होता जाता है तो सांस बहुत सूक्ष्म हो जाता है और उसकी रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाती है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ समय के बाद सडनली एक बहुत गहरा सा सांस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है बॉडी में, और तेज सांस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो गई। प्रकृति के नियम के अनुसार जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, जस्ट देखते रहेंगे क्या हो रहा है।
और बात जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि सांस की गति और सांस की इंटेंसिटी अपने आप बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार से बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती कुछ। तो इस बदलाव की ओर भी हमको, हर अनुभव जो भी होगा धीरे धीरे हम देखेंगे, जितने भी अनुभव हो रहे हैं हमको, वो सब बदलते रहते हैं, अनित्य हैं, परमानेंट नहीं, एक जैसे नहीं होते। तो ये बात भी हमको अपने अनुभव से मालूम पड़ती रहती है। तो ये समझने की बात। ध्यान करते करते जैसे चित्त शांत होता है तो कई बार नींद आने लगती है। जैसे भी कल भी बताया, उसके प्रति बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। सबसे सहज तरीका है नींद को रोकने का कि आँख खोल के देखें, बैठ जाए, अगर लाइट है तो उसकी ओर देखें और खुली आँख से ही सांस की जानकारी बनाए रखें, क्योंकि जानकारी हमको अनुभव से होती है। सांस पे आँख के खुले होने में और बंद होने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे सामने कोई दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावना है, तो फर्क पड़ सकता है। सामान्यतः एक ब्लैंक दीवार को आप देख रहे हैं या लाइट को देख रहे हैं तो उससे मन हिलता नहीं। तो वो एक सरल तरीका है। भगवान ने कई तरीके बताए कि आप कान को पकड़ के खींच लीजिए, और नहीं तो थोड़ा गहरा सांस ले लीजिए। एक और है कि आप खड़े होके थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, वॉकिंग मेडिटेशन कर लीजिए। मुंह धो के आइए, आंखों में पानी डाल लीजिए। बट ये काम तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर नींद आ रही है और हम कुछ नहीं करेंगे तो समय व्यर्थ हो जाएगा। तो बहुत आवश्यक है कि हम सजग रहें। दूसरी जो बाधा ध्यान करने में आती है कि विचार आते रहते हैं। तुमको भी अगर समझेंगे विचारों को, या तो भूतकाल के होते हैं या भविष्यकाल के बारे में होती है। भूतकाल के बारे में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, कितना अच्छा हुआ, मैं कितना अच्छा, भविष्य में ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी।
तो ये भूतकाल भविष्य काल के ही विचार आते रहते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी है, और हमको साधना करनी है वर्तमान में। तो जैसे ही मालूम पड़े कि कोई विचार आया भूतकाल का भविष्य काल का, तो उसके प्रति कोई द्वेष नहीं करना, उसको दूर धकेलने की कोशिश नहीं करनी, बस सजग हो जाना, अच्छा विचार आया है, और फिर रिलैक्स कर दे माइंड को, मन में कोई बेचैनी ना हो। अगर वो बहुत स्ट्रांग विचार है तो हो सकता है थोड़ी देर टिका रहे, वरना जैसे ही आप कहेंगे कि विचार आया है, धीरे धीरे उसका बल क्षीण हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर विचार में कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो इंटेंसिटी एनर्जी कब होती है? जब वो दो तरह के विचारों में होती है। एक को कहा काम छंद, अर्थात सेंसरी प्लेजर्स के बारे में, कामनाओं के बारे में। दूसरे को कहा व्यापाद, थक, व्याकुलता, द्वेष का भाव, दुर्भावना का भाव। ये दो मुख्य जो बाधाएं हैं हमारी साधना में, उनको हमको जानना चाहिए, और अपने अनुभव में मालूम पड़ जाएंगे कि कहाँ मन भटक रहा है। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसरी प्लेजर की इच्छा है, या पास्ट में एंजॉय किया है, तो उसकी याद बार बार आती रहेगी, तो उसको जानते रहेंगे, अच्छा ये काम छंद जागा है, और उसको शमन होने का इंतज़ार करेंगे, वो चला जाएगा सामान्यतः। बहुत स्ट्रांग है तो फिर उसके लिए कुछ एंटीडोट बनाएंगे, वो आगे चर्चा कर लेंगे। दूसरा है द्वेष का भाव, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति दुर्भावना, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरा तो नुकसान हो गया, या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज का नुकसान हो गया, और फिर उसके प्रति प्रपंच चलता रहता है। जैसे ही मालूम पड़े दुर्भावना जागी है, व्यापाद जागा, उसको जान जाएंगे, अच्छा ये दुर्भावना जागी है, देखते हैं कितनी देर रहेगी, और धीरे धीरे वो, जैसे ही हम ऐसा पोस्चर अडॉप्ट कर लेंगे, उस दुर्भावना के प्रति दुर्भावना नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे, मन भटक गया इस बात से गुस्सा नहीं होंगे, तो देखेंगे उसका बल क्षीण होता चला जाएगा, और धीरे धीरे वो हट जाएगा। और अगर नहीं हटता, बहुत स्ट्रांग है, तो फिर उसके लिए भी एंटीडोट बनाए जाएंगे, तो वो आगे भी चर्चा कर लेंगे उपयुक्त समय पे। तो ये हमारी समझने की बात, कि जब मन हमारा भटके तो समझेंगे कि ये भूतकाल का है कि भविष्य काल का है, ये रागात्मक विचार आया है कि द्वेषात्मक विचार आया है, मतलब हमारे प्रिय है, हमको ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए विचार आ रहा है, या इससे नफरत है, इसको गुस्सा आता है, इस तरह के विचार आ रहे हैं। तो हमको स्पष्ट मालूम पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सजग रहने की जरूरत है। और हम देखेंगे कि अगर वो हल्के फुल्के हैं ऑब्स्ट्रक्शंस, तो वो सिर्फ देखने मात्र से ही उनका बल क्षीण हो जाएगा। तो ये बहुत भारी सीख है हमारे लिए, कि अगर जो हमारी देखने की शक्ति है, अवेयरनेस है, जिसे पाली में सती कहा जाए, वो शुद्ध चित्त से देखा जाता है। अगर द्वेष भी जाग रहा है तो हम देखने वाले में द्वेष नहीं जागता, द्वेष को जानने वाला द्वेष से कलुषित नहीं होता है मन। एक हमारा जानने की क्षमता है, और एक द्वेष, तो हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग है। या राग है और जानने की क्षमता है, तो उस दिशा में भी हम सजग रहना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जानना है। करना तो सिर्फ यही है कि सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मन भटक गया तो जान लिया मन भटक गया, और फिर उसका इंतजार करेंगे कि वो अपने आप वापस सांस में आ जाए। अपने को रिलैक्स कर देंगे, स्माइल एंड लेट द माइंड कम बैक टू दी। क्योंकि जितना हम प्रसन्न रहेंगे उतना ही हमारी साधना अच्छी होगी। इस भगवान का स्पष्ट निर्देश है कि समाधि के लिए जो प्रॉक्सिमेट कॉज है, जो उसके लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, कि चित्त प्रसन्न होना चाहिए। तो जितना चित्त प्रसन्न होगा, शांत होगा,
उसमें ऊर्जा होगी तो समाधि का काम अच्छा होगा। तो ये हमको मन में बात समझने की अपने अनुभव से भी हम देख सकते हैं। तो ये सब समझने की जो बातें हैं वो हमको अपने अनुभव से मालूम पड़ती हैं, बशर्ते कि हम सजग रहें क्या हो रहा है, मन भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, उतना ही जानना है, मालूम पड़ जाए फिर अपने काम में लग जाएंगे। जैसे ही मन शांत हुआ फिर वो अपने सांस पे आ जाएगा, फिर सांस को देखना शुरू कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, करने के लिए सांस आ रहा है जा रहा है उसकी जानकारी है, सांस लंबा है कि छोटा है उसकी जानकारी, बस इतनी सी बात है। और इतनी सी सरल सी बात भी करने में दिक्कतें आती हैं कई। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है, बाधा जो आती है हमारी साधना में, कि हम जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वी वांट इट टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस तरह का सांस अच्छा है, इस तरह का सांस बुरा है, हमारा तो बहुत तेजी से सांस आ रहा है, धीरे हो ही नहीं रहा, शांत हो ही नहीं रहा। तो जब इस तरह से हम इवेल्युएट करने लगेंगे तो मन में द्वेष जागने लगता है। द्वेष जागेगा तो मन में इम्प्योर होता जा रहा है, इम्प्योरिटी बढ़ रही है। हम बैठे थे प्योरीफाई करने के लिए,
और हमने इम्प्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है साधना का एक्सेप्टेंस ऑफ द वे इट इज, जैसा है वैसा है। कोई चीज़ अच्छी नहीं है इसमें कि इस तरह का सांस बहुत अच्छा है और इस तरह का सांस बुरा है, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। साधना करते करते धीरे 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 चेंजेस होते हैं, तो जो जैसे हो उसको सहज भाव से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कब चित्त धीरे धीरे पता चला शांत हो गया और सडनली कोई ऐसी बात याद आ गई कि एकदम चित्त हिल जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि ओहो साधना खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता, साधना खराब कभी नहीं होगी यदि हमारे में एक्सेप्टेंस बनी रहे, एक्सेप्टेंस ऑफ द वे इट इज। जब जैसा तैसा है, जैसा है वैसा है बस। इस समय मन शांत है, इस समय मन बेचैन है, इस समय मन मेरा भटक रहा है, बहुत भटक रहा है, तो बहुत ज़्यादा भटक रहा है तो उसके उपाय किए जा सकते हैं। एक सहज उपाय ये है कि सांस को थोड़ा कॉन्शियसली लेना शुरू कर दें, 2-3 सांस कॉन्शियसली लें। अभी तक तो हम अपने आप सांस को चलने दे रहे थे, कुछ हमने उससे छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन अगर मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, एक सांस भी नहीं देख पाता भटक जाता है, 2 सांस देखता है भटक जाता है, तो थोड़ा सा सांस को तेज करके देख लीजिए। इतना हम कर सकते हैं अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए। मन भटक रहा है और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देखेंगे अधिकतर केसेस में भटकने वाला मन में जो राग या द्वेष जागा है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और फिर सहज भाव से मन जो है सांस के काम में लग जाएगा। तो आप अपने अनुभव पे वेरीफाई कर सकते हैं। दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा। जो पुराने साधक हैं, लंबे समय से साधना कर रहे हैं, उनको हो सकता है कि सांस इतना सूक्ष्म हो गया कि मालूम ही नहीं पड़ रहा, या इतना तो बहुत जल्दी हो जाता है कि सांस आ रहा है और फिर रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर बाहर आना शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर अंदर जाना शुरू हुआ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो घबराने की बात नहीं कि सांस रुक रहा है, बहुत स्वाभाविक बात है। और जैसे कल हम अगला कदम लेंगे तो उसमें बिल्कुल यही करेंगे। पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग पुराने साधक हैं तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि बीच बीच में सांस रुक रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। तो
जब भी सांस रुक के कुछ महसूस ना हो रहा हो तो नासिका के इर्द गिर्द आप अपना ध्यान लगाए रखिए। शरीर में कुछ खटपट हो रही होगी मालूम पड़ जाएगी, मन वहाँ टिका रहेगा और वहीं मन टिका रहेगा। फिर अपने आप जैसे ही सांस शुरू होगा मालूम पड़ जाएगा, सांस शुरू हो गया, अंदर आना शुरू हो गया, बाहर जाना शुरू हो गया। तो वही बात, एक्सेप्टेंस ऑफ द वे इट इज, जैसा है वैसा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं।